हेलो वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम दो डिजिट की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ये हम सीखेंगे। वर्ग ज्ञात करना बहुत इजी है। तो आज 1 से 100 तक की संख्याओं का हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होता है उसका वर्ग किस तरीके से निकालेंगे। नॉर्मली तौर पर जैसे अगर अपने को 25 का वर्ग निकालना है तो हम जो है 25 को 25 से करते हैं गुणा करना, लेकिन गुणा करना इसमें समय और स्थान दोनों ज़्यादा रखते हैं। मैं आपको एक शानदार ट्रिक्स के माध्यम से आज ये बताऊंगा जिसमें इकाई का अंक 5 हो। जैसे मान लो अपने को 15 का स्क्वायर निकालना है, तो 15 का स्क्वायर निकालना है। इकाई का अंक 5 है, 5 का स्क्वायर करें पहले, तो 5 25, और जो सेकंड डिजिट है 1, उसमें 1 जोड़ें तो 2, तो 2 और 1 को गुणा करें, 2 एकम 2, तो इस तरीके से 225। अपने को जैसे निकालना है 35 का, 35 का जब स्क्वायर निकालना हो तो फर्स्ट डिजिट 5, 5 का स्क्वायर 25, और जो सेकंड डिजिट है 3, ये 3, और इस 3 में जोड़ना अपने को 1, 3 और 1 4। अब 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, यानी कि 1225। ये अपना 35 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार जैसे अपने को 75 का स्क्वायर निकालना, तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 5, 5 का स्क्वायर 5 25, और 7 और 1 8, 7 8 56, बस इधर। यानी कि मात्र 1 या 2 सेकंड के अंदर अपन इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 95 का स्क्वायर निकालना है तो 5, 5 का 5 25, और 9, 9 और 1 10, यानी कि 90। देखिए बहुत आसान है। अब जैसे निकालना है 105 का, 105 का स्क्वायर निकालना है, तो वही 5 का 25 और 10 और 1 11, यानी कि 110। इस प्रकार से कोई सी भी जो संख्या है उसका हम वर्ग निकाल के देख सकते हैं। जिसमें इकाई का अंक 5 है उसमें बहुत इजी तरीके से जो इकाई का अंक 5 है उसका 25 निकाल के, और जो सेकेंड डिजिट है उसको हम 1 प्लस करके गुणा कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। हाँ, तो अभी हमने अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसका निकालना सीख लिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी संख्याओं में इकाई का अंक 5 ही हो। इसके अलावा मान लो अन्य संख्याएं हैं, जैसे अगर अपने को 12 का निकालना है तो इसका स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे। अगर मान लो अपने को 24 का निकालना है तो इसका स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये भी बहुत ईजी है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए जो हमें दाई का अंक है इसका स्क्वायर करें तो 2, 2 दूने 4, यहाँ डबल डिजिट होना चाहिए। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, लेकिन अपने को डबल डिजिट के रूप में इसको लेना है। और जो इकाई का अंक है 1, इसका स्क्वायर 1 गुणा 1, यानी कि 1। अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हम इसको करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लीजिए, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 2, इनको गुणा करिए तो 2 2 4 और 4 एकम 4। एक संख्या छोड़ के बाकी का इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, 4 4 और 1, यानी कि 144। बहुत इजी है, 12 का स्कोर हो गया 144। चलो एक बार और करके देखते हैं। अगर अपने को 24 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर 416, और 2 का स्क्वायर 2 2 4। फर्स्ट डिजिट को छोड़ना है और इन संख्याओं को आपस में गुणा करना है, तो 2 गुणा 4 गुणा 2, इसको गुणा करके देख लीजिए।
4 दूए 8 और 8 दूए 16, 16 इसमें जोड़ देना है। बस आपको केवल इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इकाई का अंक है उसको छोड़ना, उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, और जो बाकी की संख्या आती है उसको उसके आगे की डिजिट के नीचे जोड़ना। तो 6 का 6, 6 और 1 7 और 4 और 1 5, 576। इस प्रकार से मान लो जैसे बड़ी संख्या है अपने को निकालना है, जैसे 46 का स्क्वायर निकालना है, 46 का स्क्वायर निकालना है, तो वही सेम प्रक्रिया 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 416, और इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 गुणा 6 गुणा 2, 4 गुणा 6 गुणा 2, इनको गुणा करेंगे तो 6 2 12, 6 चौके 24 और 24 2 48। अब एक संख्या जो इकाई का अंक है उसको छोड़ना है और बाकी की संख्याओं को इसमें जोड़ देंगे। तो 6 8 और 3 11, असल का 1, 6 और 4 10 और 1 11, असल का 1 और 1 और 1 2, यानी कि 2116। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी का केवल 2 सेकंड का कार्य है। अगर अपन इसको कंपटीशन क्लासेस के रूप में करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर दिक्कत होती है टाइम की, तो टाइम कम होता है, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम बहुत जल्दी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने को निकालना है 74 का स्क्वायर, तो वही सेम इकाई का अंक 4, 4 चौक 16, 7 7 गुण 50, एक संख्या छोड़ दो, 7 चौक 28 और 28 2 56, बस इसको जोड़ दो। तो 6 7 और ये 14 और 5, ये देखिए बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता होगा कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो एक और करके देखते हैं। 94 का अगर अपने को स्क्वायर करना है, 94 का स्क्वायर करना है तो 4 चौक 16, 9 9 81 और 9 चौक 36 और 36 2 72, एक संख्या छोड़ना है पीछे की और इसको जोड़ लेंगे। तो 6 3 8 और 8, बस ये आपका उत्तर। इस तरीके से हम सभी संख्याओं का बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं। हाँ, हमने जो है 2 अंकों तक की संख्याओं का वर्ग अभी सीखा है। अब मान लो अगर 3 डिजिट के रूप में संख्याएं आए, यानी कि 3 डिजिट के रूप में अगर अपने को इसको सॉल्व करना हो तो किस तरीके से करेंगे। जैसे 112 का अपने को मान लो वर्ग करना है, 112 का स्क्वायर करना है, मान लो 107 का स्क्वायर करना है, तो ये किस तरीके से करेंगे ये हम अभी सीखेंगे। तो देखो बहुत इजी है। सबसे पहले 112 अगर अपने को 100 करना है तो इसमें से 12 घटाएंगे और 12 जोड़ेंगे। क्या किया, 112 संख्या है, 12 घटाया और 12 जोड़ दिया। अब अगर 112 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100, और अगर 112 में से 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 124। वापस देखिए क्या किया, 112 संख्या है, 100 से कितना अधिक है 12, तो 12 घटा देंगे 100 आ गया। जितना घटाते हैं उतना ही जोड़ना है, तो 112 में 12 जोड़ा 124, ये आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को करना है अपने को गुणा, यानी कि 12 गुणा 12। अब अगर 3 डिजिट में है तब हमें इसमें बटावा 100 करना है और इधर 2 अंक रखना है। इस प्रकार से जैसे ये हो गया आपके 2 जीरो कट हो गया 124, और यहाँ बच गया आपके 12 को 12 से गुणा किया तो 144। यहाँ आपको केवल 2 डिजिट ही रखना है, जो तीसरी संख्या बचती है वो यहाँ पे एक प्लस के रूप में आ जाएगी। तो ये हो गया 124 प्लस 1 125 और 44। इसी प्रकार जैसे अगर अपन 107 का देखें, एक बार वापस समझ लीजिएगा, तो संख्या है 107, कितने अधिक 7 अधिक, तो 7 घटाओ 7 जोड़ो, 7 घटाया
तो 100 और 7 जोड़ा तो 114 और 7 को करना है 7 से गुणा और बटावा करना है 100। क्यों? जब 3 अंक की संख्याएं हों तो बटावा 100 करना है। अगर मान लो संख्याएं और बढ़ेगी तो यहाँ पर 0 और बढ़ते जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट, यहाँ हो गया अपना 114 और 7 7 49। 2 डिजिट यहाँ रखना है और अगर तीसरा हो तो उसको इधर भेजना है, लेकिन यहाँ तीसरा है ही नहीं, केवल 2 डिजिट ही है। तो ये अपना उत्तर हो गया 11,449। बहुत इजी है, बहुत साधारण तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो अपने को निकालना है 192, एक उदाहरण और करके देखते हैं। अगर निकालना है अपने को 192, तब कैसे करेंगे? देखिए 192 है, अगर इसमें 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 200। भाई 200 के नज़दीक है तो 8 जोड़ते हैं तो 200 और जितना जोड़ना है उतना ही अपने को घटाना है। तो 192 प्लस 8 ये हो गया आपके 200 और 192 में से 8 घटा लीजिए तो ये हो गया आपके 184। अब यहाँ वही बटावा 100 और 8 गुणा 8। 2 जीरो से 2 जीरो कट, यहाँ 2 से अपने को गुणा करना है तो 4 दुए 8, 8 दुए 16, असल का 1, 2 एकम 2 और 1 3 और यहाँ 8 8 64। बस ये आपका उत्तर। बहुत सरल और साधारण तरीके से हम जितने भी 3 डिजिट की संख्याएं हैं उन सब का उत्तर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर अपने को 413 का निकालना है तो वही देखना होगा कि 413 घटाएंगे कितना? 13 और जितना घटाते हैं उतना ही अपने को इसमें जोड़ना, 13। अब 413 में से 13 घटाएंगे तो वही 400 गुणा 13 जोड़ना है तो 426 और यहाँ हो जाएगा आपके 13 गुणा 13, डबल डिजिट है इसलिए यहाँ पे बटावा 100। 4 से गुणा कर लो, 6 चौक 24 और असल का 2, 4 2 8 और 2 10, असल का 1, 4 चौक 16 और 1 17 और यहाँ आ जाएगा आपने 13 का स्क्वायर किया तो 169। अब यहाँ केवल 2 डिजिट ही रखना है, जो 1 प्लस बचता है वो आ जाएगा आपके इधर कैरी के रूप में। ये हो जाएगा आपके, ये आपका उत्तर। बहुत इजी तरीके से। इसी प्रकार मान लो जैसे यहाँ तो हमने जो है जो सैकड़ा की संख्याएं हैं उसके आसपास तक की संख्याएं ली है। अब जैसे 148 148 आ रहा है, इसको किस तरीके से सरल करेंगे तो वही देखना है अपने को, इसके नज़दीक देखना है कि कौन सी संख्याएं हैं। तो अगर 148 150 के आसपास है तो 150 आधार के रूप में लेंगे, 150 आधार के रूप में करेंगे तो संख्याएं हैं अपने पास में 148। अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 150, तो जितना जोड़ना है उतना ही अपने को इसमें घटाना है। तो यहाँ 2 जोड़ा तो 150 और 2 घटाएंगे तो 146 146 और वही तरीका इन दोनों को करना है गुणा, तो 2 गुणा 2। अब यहाँ बटावा 100, 1 0 तो यहाँ काट देंगे। अब 10 जो है यहाँ बटावा के रूप में बच जाएगा। अब इसका तरीका यह है, 5 से अपन इसको काटें तो 5 दिए 15 और यहाँ पे 2 और 2 से इसको काट देंगे। गुणा की संख्याओं को हम आपस में काट सकते हैं तो 7 और 3। अब इनको संख्याओं को गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 3 को 7 से गुणा करेंगे 7 तिया 21 और यहाँ हो जाएगा 2 को 2 से गुणा किया 4। लेकिन याद रखिए जब हम सैकड़ा 3 अंकों की संख्या का कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल डिजिट होना चाहिए। यहाँ सिंगल डिजिट है तो यहाँ लगाएंगे
जीरो, यानी कि 0 अपना उत्तर हो जाएगा 21,904। देखिए बहुत इजी तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं।